नमस्कार। क्या कभी सोचा है कि जिन्हें हम भगवान मानते हैं वो असल में कोई बहुत ही एडवांस सिविलाइजेशन हो सकती है, या कि कोई एलियन सभ्यता हम पर नजर रखे हुए है? इन सारे बड़े बड़े सवालों की जड़ पता है कहाँ है? एक मामूली से कूड़ेदान में। तो इस रहस्य की तह तक जाने के लिए हमें सितारों में नहीं झांकना है। नहीं, हमारी कहानी तो शुरू होती है एक बड़े शहर की चहल पहल वाली सड़कों से। चलिए आपको ले चलते हैं 1950 के न्यूयॉर्क शहर में। उस जमाने में वहां कुछ ऐसा अजीब होने लगा था जिस पर सच कहूं तो यकीन करना बड़ा मुश्किल है। पर यह कहानी बिल्कुल सच्ची है। हुआ ये कि रातों रात लोगों के घरों के बाहर से कूड़ेदान गायब होने लगे। 1, 2, 10, 100, देखते ही देखते पूरे शहर से। और मजे की बात ये कि ठीक उसी वक्त कुछ लोग आसमान में यूएफओ देखने का दावा भी कर रहे थे। फिर क्या था, अफवाहों का बाजार एकदम से गर्म हो गया। बात फैल गई कि अरे ये तो एलियंस है जो हमारे कूड़ेदान चुराकर ले जा रहे हैं। ये कहानी इतनी मशहूर हो गई कि मशहूर द न्यूयॉर्कर मैगजीन ने इस पर एक कार्टून ही छाप दिया। और बस इसी कार्टून पर नजर पड़ी नोबेल प्राइज जीत चुके फिजिसिस्ट एनरिको फर्मी की। उन्होंने अपने दोस्तों के साथ लंच करते हुए मजाक मजाक में एक सवाल पूछा। एक ऐसा सवाल जो सुनने में तो बड़ा सीधा साधा था, पर उसने साइंस की दुनिया में भूचाल ला दिया। फर्मी के उसी एक सवाल से जन्म हुआ विज्ञान के सबसे बड़े पैराडॉक्स, यानी सबसे बड़ी पहेली का। और इस पहेली को अगर समझना है तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये ब्रह्मांड असल में कितना कितना बड़ा है। तो चलिए जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं। जिस ब्रह्मांड को हम देख सकते हैं सिर्फ उतने में ही करीब करीब 2 खरब यानी कि 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज हैं। सोचकर देखिए, ये नंबर इतना बड़ा है कि दिमाग में फिट होना भी मुश्किल है। और सुनिए, साइंटिस्ट का मानना है कि सिर्फ हमारी अपनी गैलेक्सी मिल्की वे में 40 अरब 40 बिलियन पृथ्वी जैसे प्लैनेट्स हो सकते हैं। और अगर इन सभी खरबों गैलेक्सीज को जोड़ दें तो ये नंबर पहुंच जाता है 80 सेक्सटिलियन। पता है ये कितना होता है? 8 के आगे 22 जीरो। अब इतने इतने सारे ग्रहों में कहीं ना कहीं तो जीवन होना ही चाहिए ना। लेकिन यही तो फर्मी पैराडॉक्स का असली ट्विस्ट है। इतनी इतनी सारी संभावनाओं के बावजूद आज तक हमें किसी भी एलियन सिविलाइजेशन का एक भी पक्का सिग्नल नहीं मिला है। कुछ भी नहीं। हर तरफ बस एक अजीब सा गहरा सन्नाटा पसरा हुआ है। अब ये कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प होने वाली है। पता है क्यों? क्योंकि ये पहेली तब और उलझ जाती है जब हम सिर्फ स्पेस के बारे में नहीं बल्कि टाइम यानी समय के बारे में सोचते हैं। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। हमारा यूनिवर्स करीब 13.8 बिलियन साल पुराना है। हमारी पृथ्वी बनी सिर्फ 4 से 5.5 बिलियन साल पहले। और हम इंसान, अरे हम तो इस कॉस्मिक कैलेंडर में बस कुछ पल पहले ही आए हैं, सिर्फ 3 लाख साल पहले। इसका सीधा मतलब ये है कि किसी और सिविलाइजेशन को हमसे अरबों साल पहले एक हेड स्टार्ट मिला होगा। और देखिए, टेक्नोलॉजी की तरक्की कभी धीरे धीरे एक सीधी लाइन में नहीं होती। ये तो रॉकेट की स्पीड से भागती है। मतलब हमने पिछले सिर्फ 200 सालों में इतनी तरक्की कर ली है जितनी पिछले 5000 सालों में नहीं की थी। तो अब जरा सोचिए, कोई सिविलाइजेशन जो हमसे सिर्फ कुछ लाख साल भी पुरानी हो, वो आज टेक्नोलॉजी में कहाँ होगी? तो सवाल वही है, अगर इतनी पुरानी सुपर एडवांस सिविलाइजेशंस हैं तो वो हमें दिखती क्यों नहीं? इसकी एक थ्योरी ऐसी है जो हमें अपनी हैसियत भी दिखाती है और थोड़ा डराती भी है। इस इंटेलिजेंस गैप को समझने के लिए चलिए एक मकड़ी और एक इंसान की तुलना करते हैं। एक मकड़ी को इंसानों की दुनिया, उनके थॉट्स, उनके इमोशंस, इन सब का कुछ अंदाजा होता है? नहीं। दोनों की चेतना में जमीन आसमान का फर्क है। अब इसी एनालॉजी को हम पर और एक ऐसी सिविलाइजेशन पर लागू करते हैं जो हमसे मान लीजिए 3 अरब साल पुरानी हो। तो सोचिए, हमारे और उनके इंटेलिजेंस में जो फर्क होगा वो मकड़ी और इंसान के बीच के फर्क से भी 1000 गुना ज्यादा होगा। वो हमारे लिए भगवान जैसे होंगे। और मजे की बात यह है कि दुनिया के कई मजहबी ग्रंथ भी तो यही कहते हैं कि हमसे कहीं ज्यादा ताकतवर कोई शक्ति है, जिसे कोई भगवान कहता है, कोई अल्लाह, जो हमें देख रही है, हमें परख रही है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये एडवांस्ड एलियंस ही हों जो हमें किसी एक्सपेरिमेंट की तरह दूर से देख रहे हों? और जाहिर है, अगर वो चाहें तो हम जैसे चींटी बराबर जीवों से खुद को छिपाना उनके लिए कौन सी बड़ी बात होगी।
चलिए अब एक और ज्यादा डरावनी थ्योरी की तरफ चलते हैं। हो सकता है ब्रह्मांड में सन्नाटा इसलिए हो क्योंकि हर इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन का अंत तय है। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं द ग्रेट फिल्टर। ये एक तरह की कॉस्मिक रुकावट है, एक ऐसी दीवार जिसे पार करना लगभग नामुमकिन है, और ये रुकावट ज्यादातर सिविलाइजेशंस को बहुत आगे बढ़ने से पहले ही खत्म कर देती है। और कुछ फिल्टर्स तो सिविलाइजेशन खुद अपने लिए बना लेती है, जैसे हमने बना लिए हैं हाइड्रोजन बॉम्ब, बायोलॉजिकल वेपन्स, और अब तो अनकंट्रोल्ड एआई का खतरा भी सिर पर मंडरा रहा है। तो क्या हर इंटेलिजेंट लाइफ अपनी ही टेक्नोलॉजी से अपनी बर्बादी लिखती है? और फिर आते हैं वो फिल्टर जो कुदरत की तरफ से आते हैं, जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं, जैसे क्लाइमेट चेंज, कोई बड़ा सा एस्टेरॉयड आकर धरती से टकरा जाए, या फिर स्पेस में कहीं से आया एक गामा रे बर्स्ट। ये सब चीजें किसी भी सिविलाइजेशन को पलक झपकते ही खत्म कर सकती हैं। तो सबसे बड़ा और अहम सवाल यही उठता है कि क्या ब्रह्मांड का ये सन्नाटा दूसरों के बारे में नहीं, बल्कि खुद हमारे लिए एक वार्निंग है? ये खामोशी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या कोई ग्रेट फिल्टर हमारे भी रास्ते में खड़ा है, एक ऐसा फिल्टर जो इंसानियत के सफर पर हमेशा के लिए फुल स्टॉप लगा देगा।